वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला Ni.98 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम गिवन है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालनी है फ्रैक्शन, निकालने हैं किसके, Ni2+ के एंड Ni3+ के। सो हमें गिवन फार्मूला क्या है, Ni.98 और ऑक्सीजन का कितना एटम गिवन है, 1। सो इस Ni में कितने Ni2+ पॉजिटिव हैं और कितने Ni3+ पॉजिटिव हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिख लेंगे फॉर Ni2+ एंड Ni3+। सो Ni2+ को हम X एटम उसके यूज़ हुए हैं इसमें निकल में, और Ni3+ के हम मान लेते हैं Y एटम यूज़ हुए हैं इस फार्मूले में, और ऑक्सीजन का तो 1 ही होगा। 9 हमें निकालनी है X एंड Y की वैल्यू, कितने एटम निकल 2+ आयन के यूज़ हुए हैं और कितने एटम निकल 3+ आयन के यूज़ हुए हैं। सो उसके लिए आप मान लीजिए लेट X बी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ni2+। 9 हमें पता है Ni2+। 9 हमें अब Y के लिए लिखना होगा। हम अज्यूम करेंगे सिमिलरली लेट Y बी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ni3+ आयन। 9 हमने इसके लिए X माना है, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 0.98। तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.98 माइनस X, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास 0.98 है और Ni2+ के कितने माने हैं हमने, दैट इज X। तो Y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.98 माइनस X। 9 हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यूज किसकी, X एंड Y की, विच मीन्स फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ एंड Ni3+ इन दिस फॉर्मूला। सो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। तो इसकी इक्वेशन के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होता है जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इज इक्वल टू होता है टोटल नेगेटिव चार्ज। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारे पास, दैट इज 2x फॉर निकल 2+, विच मीन्स 2, और x यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स 2x चार्ज इनटू एटम्स ऑफ निकल 2+, प्लस अब हमारे पास निकल 3+ का कितना चार्ज है, विच इज़ 3, और इसके एटम कितने हैं, विच इज़ Y। तो Y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 0.98 माइनस X, और टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है नेगेटिव, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, दैट इज़ 2 माइनस, विच इज़ इक्वल टू 2। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ये है और टोटल नेगेटिव चार्ज ये है। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो इंटू 1 करेंगे, विच मीन्स इक्वल टू 2। 9 हम सॉल्व करेंगे X की वैल्यू के लिए। सो X की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, हम सॉल्व करेंगे उसके लिए। सो X इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करके आएगा दैट इज 0.94, विच मीन्स Ni2+ के कितने आइटम यूज हुए हैं, दैट इज 0.94। नो X की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, दैट इज 0.94। अब हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन। सो हमने कैलकुलेट कितना करा, दैट इज 0.94, इतने एटम Ni2+ के यूज हुए हैं, और टोटल एटम्स कितने हैं हमारे पास, जो कि हमें गिवन है फॉर्मूले में Ni.98 और ऑक्सीजन का 1 एटम गिवन है। सो टोटल एटम कितने गिवन है हमारे पास, 0.98 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास है 96%, विच मीन्स 96% ऑफ फ्रैक्शन यूज हुआ है Ni2+ का। नॉन सिमिलरली हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ Ni3+। सो टोटल परसेंटेज होती है 100, और 100 से जब आप माइनस कर देंगे 96% तो कितना बचेगा आपके पास, दैट इज 4%। सो 4% यूज हुए हैं Ni3+ के एटम्स। तो जब आप इसको परसेंटेज से रिमूव करेंगे दैट इज 0.04, तो 0.04 एटम जो है आपके यूज हुए हैं Ni3+ के। सो जो नया फार्मूला डेवलप हुआ वो फार्मूला हुआ Ni2+ के कितने एटम यूज हैं, 0.94, और Ni3+ के कितने एटम यूज हैं, दैट इज 0.04, और ऑक्सीजन का 1 एटम यूज है और इसके चार्ज होता है 2 माइनस। सो दिस इज द न्यू फार्मूला। सो इस फार्मूले का मतलब है Ni2+ के कितने एटम यूज हुए हैं, 0.94, और Ni3+ के कितने एटम यूज हुए हैं, 0.04,
और टोटल आप इसको ऐड करेंगे कितना बच जाएगा 0.98। सो दिस इज द आंसर। और आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने आपको बताए तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्क्राइब इट टाइप्स एंड एक्सप्लेन। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं एंड उन्हें एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आप लिखिए सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो जिनकी कंडक्टेंस जो है वो लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर्स, बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर्स। सो राइट डाउन, सेमीकंडक्टर्स आर दोज whose conductance lies between of conductor, which means metal, and insulator are called semiconductors. नौ हमें इसमें पूछा गया है कि इससे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो इसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट्स एन टाइप एंड सेकेंड वन होता है इसका पी टाइप। नौ हम अब सॉल्व करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? सो एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझने के लिए आपको समझना होगा जो सिलिकॉन और गैलियम के जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डोप करते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में, जो कि लाइक होते हैं फोस्फोरस हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर ये 15 एलिमेंट यानी 15 ग्रुप के एलिमेंट है तो इसके पास कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें क्या होता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के, वो शेयर होते हैं विद द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ फोस्फोरस एंड आर्सेनिक। और जो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमेन किया जाता है फ्री। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टेंस के लिए। कैसे? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये हो जाता है डीलोकलाइज्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब इस टाइप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन तो उस टाइप की कंडक्टेंस को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टेंस, और उस टाइप के कंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली इन द पी टाइप, जब आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप करते हैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट के साथ, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? लाइक इंडियम। तब क्या होता है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में? 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब यहाँ पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे विद द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा रिमेन फ्री। लेकिन यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 में डोप हुआ है तो इसके कारण ग्रुप नंबर 13 का जो एलिमेंट है वो क्या कर देगा, वो क्रिएट कर देगा एक डेफिशिएंसी विच मीन्स होल। सो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। नाउ ये जो होल है, सॉरी HOLE होती है इसकी स्पेलिंग, आप करेक्ट कर लें। सो ये जो होल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अब किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। तो जब इस टाइप की आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखने को मिलती है तो उस टाइप की कंडक्टेंस को बोलते हैं पी टाइप कंडक्टेंस, और उस टाइप के कंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो जब होल से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो तो उसको बोलते हैं पी टाइप, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन से कंडक्टेंस हो तो उसको बोलते हैं एन टाइप। So this is the basic difference and basic explanation of N-type and P-type semiconductors.
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नॉन स्टाशियोमेट्रिक cuprous oxide Cu2O can be prepared in a lab. In this oxide, copper to the oxygen ratio is slightly less than 2:1. Can you explain the fact that is p type? So इसमें हमें गिवन है एक फॉर्मूला दैट इज Cu2O और हमें बताया गया है कि इसकी जो रेशियो है कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो वो कितनी है, लेस देन 2:1। अब हमें गिवन है ये जो है वो नॉन स्टाशियोमेट्रिक है, विच मीन्स इसमें 2 आयन यूज हुए हैं विच इज Cu+ एंड Cu2+। अब जो हमें लाइन गिवन है दैट इज रेशियो इज लेस देन 2:1, ये हमें शो कर रहा है जो कॉपर प्लस आयन है वो रिप्लेस हुआ है किसके साथ, सम ऑफ Cu2+ आयन, किसके साथ रिप्लेस हुआ है, Cu2+ आयन। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो Cu2+ के आयन है ये 2Cu+ के आयन को कंटेन करेगा, रिप्लेस करेगा, विच मीन्स 1 of Cu2+ आयन रिप्लेस 2Cu+ आयन। नाउ अब इससे क्या होगा, जब एक Cu2+ आयन ने रिप्लेस करा 2Cu+ आयंस को, इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो होल क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ, होल, क्योंकि एक Cu2+ तो बैठ गया Cu+ पे, लेकिन दूसरा जो इसने निकाला उसकी वजह से क्या हुआ, होल जनरेट हुआ। अगर यहाँ पर होल जनरेट हुआ तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हुई ये किसकी वजह से हुई, दैट इज होल। अगर ये होल की वजह से हुई तो ये कौन सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, दैट इज पी टाइप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस है, दैट इज पी टाइप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और इसमें कंडक्टर कौन सा यूज हुआ होगा, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस इज आंसर, सिंपल सा आंसर था कि आपको शो करना था कि ये पी टाइप है, तो हमने शो कर दिया है। कैसे शो करा, हमें पता है इसमें 2 आयन यूज हुए होंगे Cu+ एंड Cu2+, और हमें गिवन है दैट इज रेशियो जो है वो लेस देन 2:1 है, विच मीन्स जो है वो कॉपर प्लस और कॉपर Cu2+ के आयंस जो है वो रिप्लेस हुए होंगे आपस में। तो Cu2+ आयंस जो है 1 Cu2+ आयन जो है वो रिप्लेस कर रहा है 2 Cu2+ आयंस को, विच मीन्स होल्स क्रिएट हो रहा होगा। अगर होल क्रिएट हो रहा है तो उसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टेंस हुई होगी। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ferric oxide crystal is a hexagonal close packing array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral hole occupied by the ferric ion. Write the formula for ferric oxide. So ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज वॉइड का कॉन्सेप्ट। सो हमें पता है वॉइड होते हैं 2 टाइप्स के, दैट इज टेट्राहेड्रल और सेकंड वन होता है ऑक्टाहेड्रल। नाउ बात आती है कि इनको कैलकुलेट कैसे करें, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। सो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है 2n और ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है n। अब आप पूछ रहे होंगे कि n क्या है, तो देखिए n जो है आपके पास एक क्रिस्टल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो n है। विच मीन्स अगर आपके पास n एटम प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, दैट इज 2n। अगर आपके पास n एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं या आयंस हैं जो भी हैं तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उसमें, दैट इज n। सो सिंपल सा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, दैट इज 2n फॉर द टेट्राहेड्रल एंड n फॉर द ऑक्टाहेड्रल। जैसे कि आपके पास है 3 एटम है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, दैट इज 6, और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, दैट इज 3। अब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में। सो हमें गिवन क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एरे ऑफ ऑक्साइड आयन,
यानी किसकी है क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल की, दैट इज ऑक्साइड की। ऑक्साइड की क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो हम एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम, हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे जो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट इन द HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, वो कितने हैं। हम मान लेते हैं x, और x की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मैंने मान ली दैट इज 90, या आपकी अपनी मर्जी है, आप x की वैल्यू कुछ भी मान लें, दैट इज 90, मैंने मान ली 90। नो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो फेरस ऑक्साइड के जो क्रिस्टल है उसकी जो वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। सो हमारे पास आ गए ऑक्साइड आयंस, अब हमें कैलकुलेट करने होंगे ऑक्टाहेड्रल होल्स यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैंने अभी आपको बताया कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स आयंस और होंगे। सो ऑक्साइड आयन हमने कितने माने 90, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे 90। अगर यहाँ पर टेट्राहेड्रल पूछा होता तो कितने होते 180, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया ऑक्टाहेड्रल, तो विच मीन्स 90। नाउ हमें मिल गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फेरस आयन। सो वो कैसे निकालेंगे हम, हमें गिवन है 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाय फेरिक आयन, विच मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑक्युपाई है ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स विच मीन्स वॉइड हमारे पास कितने हैं 90। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी आई, हम इसको कट कर लेंगे 30, विच मीन्स इक्वल टू 60। सो कितने नंबर ऑफ Fe आयंस आए हमारे पास 60। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो, किसके लिए, फॉर्मूले के लिए FeXOY। सो हमारे पास x कितने आया, दैट इज 60, और y कितना है हमारे पास, दैट इज 90। सो रेशियो करेंगे हम, दैट इज 60:90। अब रेशियो को हम और सॉल्व करेंगे। रेशियो को सॉल्व कैसे करेंगे, 20 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, और इसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 30 से डिवाइड होगा ये। सो 30 से आप जब डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा आपके पास 2:3। सो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 2:3, विच मीन्स 2 एटम जो है वो यूज हुए हैं Fe आयन के, और 3 एटम यूज हुए हैं ऑक्सीजन आयन के। तो न्यू फार्मूला जो जनरेट हुआ हमारे पास वो क्या हुआ, दैट इज Fe2O3। सो कैसे करा, एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मानना होगा जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो किसकी दी है, ऑक्साइड आयन की। तो आपको एज्यूम कर लीजिए उसको x, और उसकी एक वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, मैंने ले ली 90। अब आपको लिखने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैंने आपको बताया जितने एटम्स होंगे आपके पास, जितने आयंस होंगे HCP में, उतने ही क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कितने आगे 90। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है फेरिक आयन कितने थे, 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया Fe आयंस। सो फॉर्मूला हमें मिल गया Fe 60O90। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके गया है, अगर हम 30 से डिवाइड कर दें 60 डिवाइडेड रेशियो को 90 को हम डिवाइड कर दें 30 से, तो कितना आएगा 2:3, विच मीन्स 2 एटम ऑफ Fe यूज हुए हैं हमारे पास, और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आयन यूज हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी क्वेश्चंस। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर। सो इसका फर्स्ट पार्ट है गैलियम डोप इन इंडियम, और इसका सेकंड पार्ट है बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन। सो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा p टाइप है और कौन सा n टाइप है। सो सबसे पहला पार्ट गैलियम। सो गैलियम जो है वो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है, 14th ग्रुप, और इंडियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 13 के साथ। तो इसमें प्रेजेंट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, और इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो डोपेंट है किसमें डोप हुआ, इंडियम में, तो जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फ्री रह गया, तो उसके लिए इंडियम का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जब वो क्या कर देंगे, एक होल जनरेट कर देंगे। सो यहाँ पर होल जनरेट हुआ फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स यहाँ पे कौन सा टाइप होगा, दैट इज p टाइप। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होल क्रिएट हुआ, जिसके कारण ये क्या बना, p टाइप। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन,
बोरोन जो है वो डिपेंड करता है, सॉरी ये है 13th ग्रुप में प्रेजेंट होता है और सिलिकॉन अगेन 14th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके बैलेंस शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये मेक करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवलेंट बॉन्ड विद बोरोन, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा फ्री, विच मीन्स एक्स्ट्रा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा डीलोकलाइज्ड, और जब वो डीलोकलाइज्ड हुआ तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट हुई? दैट इज द इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो ये कौन सा हुआ? एन टाइप। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एन टाइप है और कौन सा पी टाइप है।